अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में इस तरह से वीडियो के सामने आके आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस तरह से जिस तरह से हमारी वीडियोस बनती हैं यानी समझे उसमें रूबरू नहीं होता इंसान। जिस तरह से वीडियोस बनती हैं फ़कत आवाज़ रिकॉर्ड होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आवाज़ की बनिस्बत इस तरह से वीडियो के सामने आके बताने से बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो आज वीडियो के सामने आने का मकसद क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि हमें जितनी भी अफ़आल हमने पढ़े हैं, उन अफ़आल की एक मर्तबा फिर से गिरदान करवा दें, उन्हें अच्छे से समझा दें। तो मैं ये अफ़आल का चार्ट लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को जी, तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी, तो सबसे पहले देखें हमारे पास है मज़दर। आज की क्लास में हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल से हमने काफ़ी क्लासेस में पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग आज बोलेंगे कि माज़ी का जो तारुफ है वो ये नहीं है जो आप कर रही हैं या ये या वो कुछ भी हो, तो आज की क्लास में हम सिर्फ सादा अल्फाजों में सीखेंगे कि माज़ी को सादा अल्फाजों में किस तरह से बोला जाता है, मुज़ारे को सादा अल्फाजों में किस तरह से उसकी तारीफ की जाती है। तो इस तरीके से हम सिर्फ सादे अल्फाजों में पढ़ेंगे, हम सिर्फ समझेंगे, एक तरह का आप लोग समझ लें हमारा दोहरावा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मज़दर। मज़दर कहते हैं, मज़दर यानी बुनियाद, यानी जड़, यानी असल, जहाँ से लफ्ज़ पैदा होते हैं, ठीक है। तो देखें जैसे उर्दू में होता है आना, जाना, खाना, पीना, ये होता है मज़दर। असल है आना, जाना, फिर इसे हम माज़ी में ले जाते हैं, मैं आया था, मुज़ारे में ले जाते हैं, मैं आऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से फ़ारसी ज़बान में भी सबसे पहली चीज़ है मज़दर और मज़दर के आखिर में हमेशा नून आता है। औमदान, खूरदान, रफ्तान, बुरदान, आवर्दन, ये हो गया मज़दर। उसके बाद हमने पढ़ा था माज़ी सादे। माज़ी सादे देखें इसमें क्या होता है, इसमें फ़कत इसको बनाने का तरीका ये है कि फ़कत जो मज़दर है, मज़दर के नून को हज़्फ़ किया जाता है। मज़दर के नून को हम हटाएँगे तो बन जाएगा माज़ी सादा। ये हो गया माज़ी सादा को बनाने का तरीका। अब ये है कि माज़ी सादा का मतलब क्या है? माज़ी सादा का मतलब ये है, देखें इसमें है तकरीबन औमदन से आमद बन जाएगा, रफ्तन से रफ्त बन जाएगा, आवर्दन से आवर्द बन जाएगा, ठीक है। आमद यानी आया, आवर्द ले आया, रफ्त गया। तो ये माज़ी सादा जो है ये सादा माज़ी है। इसमें यानी अभी की बात हो रही है। वो आया, वो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपका दोस्त आपके घर में है तो आप बोलेंगे वो गया, यानी वो चला गया। आपने कोई टाइम नहीं बताया, कोई वक्त नहीं बताया, यानी गया यानी ज़माना गुज़र गया। ये माज़ी हो गई, ये है माज़ी सादा, ठीक है। उसके बाद है माज़ी इस्तमरारी। अच्छा, माज़ी इस्तमरारी में क्या होता है? जारी बात होती है। जैसे हम बोलते हैं मैं रोज़ाना आता जाता हूँ, मैं रोज़ाना खाता पीता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल आता जाता था, मैं रोज़ाना अपने वालिद के साथ आता था, मैं रोज़ाना अपने भाई के साथ आता था। इस तरह से जारी वाली बात अगर आप लोग बता रहे होते हैं तो उसे कहते हैं माज़ी इस्तमरारी। यानी समझे आप किसी को खबर दे रहे होते हैं अपने बारे में कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, यानी आप अपने गुज़श्ता लेकिन रोज़ाना वाले गुज़श्ता की बात बता रहे होते हैं, ठीक है। माज़ी सादा में क्या था? माज़ी सादा में ये था कि आपने अभी वाली बात बता दी, रोज़ाना वाली बात नहीं बता दी आपने। अभी के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या अभी वो आया था? आप कहेंगे जी वो आया था, बस बात खत्म हो गई। लेकिन माज़ी इस्तमरारी में ये होता है कि माज़ी इस्तमरारी में आप बता रहे होते हैं कि मैं रोज़ाना जब मैं 10 साल का था तो मैं रोज़ाना अकेले स्कूल आता जाता था। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरे 10 सालों की बात एक ही जुमले में बता दी कि मैं रोज़ाना आता जाता था। ये चीज़ें आप लोग लिखते रहें मेरे साथ-साथ क्योंकि मेरे पास कोशिश जारी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बोर्ड भी लूँगी ताकि मैं बोर्ड के ज़रिए से
आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। फिलहाल मेरी ये कोशिश जारी है कि मैं जितनी आसानी से हो सके, जितना सादा हो सके, मैं आप लोगों के लिए उतने ही आसानी और सादा तरीके से बयान करूं। तो हमने 2 चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा माज़ी सादा। माज़ी सादा यानी एक ही बात है जो अभी-अभी खत्म हो चुकी है, ठीक। उसके बाद माज़ी इस्तमरारी। माज़ी इस्तमरारी से मुराद आप अपने गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है माज़ी नकली। माज़ी नकली में ये होता है कि आप किसी चीज को नकल कर रहे होते हैं। देखिए, नाम से आप लोग तकरीबन माज़ी का मतलब आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। माज़ी नकली यानी मन खूर्दे अम, मैंने खाया हुआ है, आपने खाया है। अब आप अपनी उसी बात को दोहरा रहे हैं, यानी मैंने अभी अभी खाया है। मन रफ्तम, मन रफ्ते अम, मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। यानी आप वहां पे हो, आप मौजूद हो और अभी आप बता रहे हैं, अपनी मौजूदगी को दोहरा रहे हैं, ठीक है, अपनी मौजूदगी को नकल कर रहे हैं। अभी इसमें जमाने की बात की जाए तो इसमें हाल भी तकरीबन आ जाता है, हाल आ जाता है इसमें। और इसमें माजी जो है 2 घंटा पहले की बात हो, 4 घंटा पहले की बात हो, लेकिन इसमें ये होता है कि अभी वो काम जारी है। मन रफ्ते अम यानी आप जब बता रहे होते हैं कि मन रफ्ते अम यानी आप गए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ पे हाल भी है और तकरीबन यहाँ पे मुस्तकबिल भी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप मशहद कभी गए हैं, तो आप बोलेंगे बाले मन रफ्ते अम। यानी माजी नकली, इस माजी से मुराद ये है कि बात खत्म हो चुकी है लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कभी मशहद गए हुए हैं, तो आप बोलेंगे बाले मन रफ्ते अम, जी हाँ मैं गया हुआ हूँ। अब गया हुआ हूँ से मुराद ये है कि आप गए हुए हैं लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी हैं। इससे मुराद ये है कि अब अगर वो आपसे बोले कि क्या फला जगह पर फला गली है, तो आप उसे बता सकते हैं कि जी हाँ उस गली के सामने फला दुकान भी है, यानी उसके असरात अभी भी बाकी। अगर आपसे कोई पूछे कि गजा खूर्दी, तो आप बोलेंगे बाले मन गजा खूर्दे अम, जी मैंने खाना खाया हुआ है। और यहाँ खाया हुआ है से मुराद इसके असरात अभी भी बाकी हैं और अब आपको मजीद नहीं खाना। ये माजी इतना करीब है, तकरीबन हाल भी इसमें आ जाता है और तकरीबन आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें ये मुस्तकबिल के भी बहुत करीब है। हाल है तो तकरीबन समझ लें मुस्तकबिल के भी करीब है, यानी उसके असरात अभी बाकी हैं। खाना आपने खाया हुआ है, अब मजीद खाना आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसके असरात अभी बाकी है, अभी अभी आपने खाना खाया हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था माजी बईद, जो कि इस शीट में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा हुआ है। माजी बईद में क्या होता है? माजी बईद यानी बहुत ही कोई दूर की बात हो। समझ लें कि मन गजा खूर्दे बूदम, ये साल काबल मन गजा खूर्दे बूदम, 1 साल पहले मैं वहां पे गया था और मैंने वहां का खाना खाया हुआ था, ठीक है। तो वो माजी बईद में समझे आप लोग बहुत ही कोई दूर की बात कर रहे होते हैं। माजी बईद में कम अज कम दूरी जो है, कम अज कम दूरी आप लोग 1 हफ्ते की दूरी ले सकते हैं कम अज कम। और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप लोग कई गुज़श्ता जमाने ला सकते हैं, कदीमी जमाने का जिक्र भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि हजरत आदम का किस्सा बता रहे होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हजरत आदम ये नबी बूद, हजरत आदम एक नबी थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, इसमें बहुत ही कोई दूर की बात आप लोग बता रहे होते। तो अभी हमने पढ़ी 4 किस्में माजी की: माजी सादे, माजी इस्तमरारी, माजी नकली, माजी बईद। ये 4 माजी की किस्में हमने पढ़ी हुई हैं। माजी सादे में ये होता है मन रफ्तम, मैं गया, ठीक है, यानी ये माजी भी नजदीक है तकरीबन। उसके बाद माजी नकली है, माजी सादे के फौरन बाद माजी इस्तमरारी है। माजी इस्तमरारी में ये होता है कि जारी शुदा बात है। माजी सादे में मन रफ्तम, बात खत्म, मैं गया, सही है, आप गए, मैं गया, तुम गए, बात खत्म। अब मजीद बात को आगे ले जाने की कोई चीज नहीं बनती है, मन राफ्ता। उसके बाद है माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी में समझे आप लोग अपनी बात को दोहरा रहे हैं। आप एक बात को, एक काम जो आप अपनी गुज़श्ता जिंदगी में बार बार कर रहे होते थे,
उस बात को आप बताएंगे, उसे कहते हैं माजी इस्तमरारी। ठीक है। यानी मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल में 5 साल का था, तो मैं तब से मैंने स्कूल शुरू किया और मैं स्कूल आता जाता था। ठीक है। आता जाता था, खाता रहता था, ये करता रहता था, वो करता रहता था। ये हो गया माजी इस्तमरारी। यानी आप अपनी जो गुज़श्ता जिंदगी में जो रोजाना के काम होते थे, उन कामों को एक जुमले में बता रहे होते हैं। माजी सादा हो गया, माजी इस्तमरारी हो गई। अब है माजी नकली। माजी नकली में ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, वो काम खत्म हो चुकी है लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी हैं। और माजी नकली तकरीबन हाल के करीब होता है। आप बता रहे होते हैं कि मन गजा खूर्दे यानी मैंने खाना खाया हुआ है। तो खाना खाया हुआ है से मुराद ये है कि अभी आप लोगों को मजीद खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी उसके असरात बाकी हैं। ये हो गया माजी नकली। उसके बाद माजी बाइद। माजी बाइद में ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि मन रफ्ते बूदम, काफी अरसा गुजर गया कि मैं वहां पे गया हुआ था। और माजी बईद, ये तीनों माजियों से बहुत ज्यादा दूर का जमाना होता है और इसमें बहुत दूर भी आप लोग जा सकते हैं। एक बहुत पुरानी और कदीमी बात का जिक्र भी इस माजी में कर सकते हैं। जी, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ी फकत माजी की किस्में। माजी की 4 किस्में हमने पढ़ी जो मजदर से बनती हैं: माजी सादा, माजी नकली, माजी इस्तमरारी और माजी बईद। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए इसकी जो अगली बहस है मुजारे की बहस, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसकी क्लास को बनाएंगे। तो आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आज की क्लास में मजीद आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज।